नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। छत्तीसगढ़ में आज संविधान दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा निकालकर सरकार पर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर तानाशाही रवैया अपनाने का भी इस दौरान आरोप लगाया गया। तो उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहर में संविधान दिवस को लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं और उनके इस दौरे में उन्होंने संविधान दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया है, जिसके बाद अब एक बार फिर से संविधान पर सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। संविधान दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान दिवस को लेकर कहा कि भारत का संविधान न केवल हमारे अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि नागरिक कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक भी करता है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने विविधता में एकता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने तथा संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वहीं संविधान दिवस पर सचिन पायलट का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी खोखला कर रही है। ईडी का रेड डाल लोगों की आवाज दबाई जा रही है। मीडिया, विपक्ष सभी को बोलने की आजादी होनी चाहिए। बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पूरे मामले में सियासी बयानबाजियां क्या है, पहले वो सुनिए। इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहाँ पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहाँ पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। दुष्प्रचार भाजपा कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। जो निष्पक्षता और पारदर्शिता कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को होनी चाहिए वो तार की जा रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देश के लोग हर उनके मूल को देख रहे हैं। संविधान दिवस के दिन सबको प्रण लेना चाहिए, संस्थाओं को मजबूत करें और जो मूल भावना संविधान की थी कि मीडिया, विपक्ष सबकी आजादी होनी चाहिए बोलने की। जिस प्रकार का शासन चल रहा है, तनाव, दबाव, डर, भय, ईडी, इनकम टैक्स का छापे डाल के लोगों की आवाज दबाने का जो काम कर रहे हैं, करप्शन को खत्म करने के नाम पर सब देख रहे हैं। आपके दल में कोई करप्शन करे उसको कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष के लोग तो आवाज भी उठा दे तो घर में छापे बैठते लोग जेल में डाल देते हैं। ये संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं। संविधान दिवस के दिन कम से कम उनको अपने परिवार में जाकर देखना। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं प्रगति वाजपेयी कांग्रेस से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल रविंदर जी आपसे, संविधान का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? ईडी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ रही है, ये साफ आरोप लगा रही है कांग्रेस की भले ही भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की शपथ ली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान का गलत इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। ये कांग्रेस का फितूर है। फैक्ट नहीं है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब कांग्रेस का संविधान का अपमान कर रही। कहीं भी हम दुरुपयोग नहीं कर रहा, न किसी संवैधानिक प्रतिबंधों का या संवैधानिक बंधों का हम कोई उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यदि मैं गिनाने जाऊं इतिहास में, तो संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो कांग्रेस ने किया।
भारत के राष्ट्रपति, भारत में जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है 130 बार लगा, उसका सबसे ज्यादा उल्लंघन किसने किया? कांग्रेस ने किया। चुनी हुई निर्वाचित सरकार को अपनी इच्छा के मुताबिक काम नहीं कर पाने के कारण उनको इन्होंने ही किया सबसे ज्यादा। आज 14 साल से 2014 से हमारी सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कभी हमने इसका दुरुपयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था धारा 356 का तभी उपयोग करिएगा जब मतलब एकदम उसके अलावा कोई विकल्प ना हो, लेकिन कांग्रेस ने तो विकल्प रहते हुए उसको किया। तो सबसे ज्यादा उल्लंघन किसने किया? किसी ने किया। संविधान पे 118 संशोधन हो चुके हैं और कम से कम उसमें 95 बार संशोधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। और संविधान का उल्लंघन कैसे किया उन्होंने बता देता हूँ। शाहबानो प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं निर्णय दिया था, उसको अपनी ताकत से लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होने के कारण संविधान के उपबंधों को परिवर्तित किसने किया? कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कब किया बता दीजिए। ये ईडी सीबीआई इसका क्या दुरुपयोग है? कांग्रेस के समय सुप्रीम कोर्ट कहता था कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, तब कांग्रेस को समझ में नहीं आता। और ईडी यदि गलत कर रही तो इसे संवैधानिक उपबंधों के तहत आप कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए। कहीं न्याय में गलत हो रहा है, कहीं दुर्भावना से हो रहा है, रविंद्र तो जी, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, इसको नहीं सोचते क्या इन लोग? रविंद्र जी, रविंद्र जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है और उन पे प्रेशर डालकर छापेमारी करवाई जाती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। बिल्कुल गलत बात है। मैं एक सिरे से खंडन करता हूं। ये कांग्रेस की दिमाग की उपज है, दिमाग कांग्रेस का फितूर है। ये सत्य बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई दुरुपयोग नहीं। अच्छा एक चीज बताइए आप, आज तो बहुत अच्छा विषय है कि हम संविधान पे मतलब चर्चा कर रहे हैं। 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे थे बनाने में। हमने दुनिया के बहुत सारे उपबंधों को लिया, सुप्रीम कोर्ट को हमने अमेरिका से लिया, बहुत सारी चीज को रूस से लिया, कहीं से लिया। दुरुपयोग हो रहा है तो उसी संवैधानिक संस्था का पालन करिए ना। एक याचिका डालिए कि सीबीआई ईडी इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, आपकी बात को सुनी जाएगी। ये अपने दिमाग से कह देने के बजाय आप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कौन विरोध कर रहा है? एक संवैधानिक संस्था, उसका विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। और ये पूरा ना कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, निराशा है और कुछ भी नहीं है। कहीं गलत हम कैसे कर लेंगे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग? यदि दुरुपयोग करेंगे तो कोर्ट बैठा हुआ है, इनको कोर्ट पे भी भरोसा ना हो तो बात की बात है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि कांग्रेस केवल हताश और निराश है, इसलिए वो तथ्यों को ना समझ के केवल आरोप लगाती है। और कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं रह गई, ये आरोप लगाने वाली राजनीतिक दल हो गई। अब इनके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, इनके ऊपर दया ही आता है, क्योंकि इनके विचार ऐसे हैं और इसीलिए पतन की ओर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह संविधान का अपमान किया, जो किताबों को लेकर अभी नक्सली जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो संविधान का टोटली दुरुपयोग। ठीक है, मीडिया और इसका तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस कर रही है। मैं कांग्रेस पर आरोप लगाता हूं कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। चलिए ठीक है रविंद्र जी। प्रगति जी, क्या कांग्रेस के दौरान सीबीआई और ईडी की छापेमारी नहीं होती थी? और अगर होती थी तो क्या वो भी गलत था? देखिए, कांग्रेस के समय पे ईडी की स्थापना हुई और ईडी की स्थापना हुई कि काला धन और जो विदेशों पे धन जा रहा है उसके लिए। लेकिन अभी जो ये सरकार है, पिछले 11 सालों में जो ईडी की कार्रवाई हुई है, यदि आप देखेंगे तो संविधान के विपरीत हुई है। हमारे नेता यदि ये कह रहे हैं तो इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहां जाइए। बिल्कुल, जितने भी ईडी में दोषी बनाकर पकड़े गए, एक का भी दोष सिद्ध नहीं हुआ और 99% लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दोष मुक्त होकर वापस आए हैं। यदि रविंद्र जी आप इस देश में हैं तो आप इस देश की मीडिया देख रहे हैं, यदि आप इस देश में हैं, इस देश की न्यूज पढ़ते हैं तो आपको ये खबर जरूर होगी। दूसरी बात, संविधान यदि आज लागू हुआ, संविधान आज है, तो इस देश का वो वर्ग जो दबा कुचला होता था कहीं, वो आज समान संवर्ग की समान जो वर्ग है, सामान्य लोग हैं, उनकी बराबरी से चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण संविधान है। कांग्रेस ने हमेशा संविधान की रक्षा की है। कांग्रेस हमेशा संविधान के नक्शे कदम पर चला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस ने सम्मान किया है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से संविधान के जितने नियम है उन्हें तार किया जा रहा है। संविधान में निहित चीजों को बदला जा रहा है और संविधान पूरा बदलने की बात कर रहे हैं। जी प्रगति जी, ये बताइए कि लालू यादव पर लालू यादव, उन पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो किसका कार्यकाल था?
कांग्रेस सत्ता में थी या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी? जब उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा, आरोपी भी वो पाए गए, आरोपी भी पाए गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है पाए गए कि जांच हुई, जो भी है सब फेयर था। अभी जैसे तो नहीं है कि जितने भी पकड़े जा रहे हैं, विपरीत विपक्ष दल के नेता पकड़े जा रहे हैं, वो नेता पकड़े जा रहे हैं जो सत्तारूढ़ लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं को आप पकड़ रहे हैं, उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को जेल में बिना आरोपों के बंद कर ले रहे हैं। साल, 6 महीने, 3 साल, 2 साल के बाद वही बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं, वही जेल से ठीक उन्हें है सुप्रीम कोर्ट। प्रगति जी, ये प्रगति जी बात तो वहीं पर आकर फिर रुक जाती है ना। एक प्रक्रिया होती है ना, संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिल रही है तो निश्चित तौर पर उस पर पहले जांच पड़ताल की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर दोष सिद्ध होता है तब उस पर कार्रवाई होगी, अगर दोष सिद्ध नहीं होता है तो वो बाइज्जत बरी होगी। ये तो एक प्रक्रिया है, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल साहब, प्रक्रिया है तो क्या प्रक्रिया सिर्फ विपक्षियों के लिए है? सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे विधायक, सांसद, मंत्री, इन पर आरोप लग रहे हैं, इन पर आरोप सिद्ध हो रहे हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, पिछले दिनों पत्रकार की जब जो हत्या हुई थी बस्तर में, उसमें साफ इनके नेता फंस रहे थे कि उसने बिल नहीं बनाया, उसने रोड नहीं बनाई, उसका बिल जो जारी हो गया था विभाग के द्वारा, उसकी पोल खोली और उसका पत्रकार की हत्या कर दी गई। अभी आप देखिए, शराब दुकान का एक सामने आ रहा है कि पर्टिकुलर अपना पर्सनल QR कोड लगा दिया है। तो देखिए, भ्रष्टाचार अभी भी खुल रहा है। बात इस बात की कांग्रेस हमेशा उठाएगी, हमेशा उठाती आ रही है कि ठीक है, क्या विपक्ष के लोग ही जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्हें आप एक भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं? सत्तारूढ़ लोग क्या किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? प्रगति जी, तो देखिए इस तरह जी प्रगति जी, आपके सवाल का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब आप खुद दे रही हैं। आपने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पे क्यों? तो आप ये बताइए, कांग्रेस के टाइम में जो कांग्रेस के नेता थे, जब कांग्रेस सरकार में थी, तो कितने कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई हुई? कितने नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की? एक दो नाम ही जरा गिनवा दीजिए। देखिए, कांग्रेस ने किसी प्रकार की, कांग्रेस सत्ता में जब थी, केंद्र सत्ता में थी, तो आप मुझे बता दीजिए कि कितने भाजपाइयों पर इस तरह की गलत नीति से कार्रवाई करवाई कांग्रेस ने? पहले आप मुझे ये बताइए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लगातार इस देश के लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने द्वेष पूर्वक किस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के ऊपर इस तरह की कार्यवाही कराई और बिना आरोप सिद्ध हुए उसे जेल में रखा गया? आप मुझे एक दो उदाहरण दे दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो बात की, कौन ऐसा था? और कांग्रेस ने तो, कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी, जितने भी घोटाले गिनवाते हैं, शराब घोटाला गिनवाते, कोयला घोटाला गिनवाते हैं, ये सारे बाइज्जत बरी हो रहे हैं लोग। जितने भी जेल में आप रख रहे हैं, ईडी आती है, जिन्हें लेकर जाती है, बाद में आप देखिए वो छूट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई उनको बेल दे रहा है। चलिए ठीक है। रविंदर जी, सिर्फ विपक्ष पे ही कार्रवाई क्यों? मैंने पहले ही कहा और खंडन भी किया, कोई विपक्ष पर नहीं। जो गलत कर रहा है, जो भारतीय नियमों का, जो भारतीय कानूनों का, जो भारतीय संविधान के विपरीत कार्य करता है, उसके विरुद्ध करते हैं। पहले मैं ना प्रगति जी की 2-3 बातों को स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत सम्मान करते थे। भूल गई, नागपुर में हराने के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया था, किसके? भीमराव अंबेडकर जी के विरुद्ध। संविधान सभा में भेजने के धूर विरोधी थे, किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर जी का अपमान सम्मान की बात, अरे उसको भारत रत्न दिया तो हमने दिया, कांग्रेस ने कभी दिया क्या उनको भारत रत्न? और दूसरी बात, कोई 99% दोष मुक्त हो गया सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जाके वहां से जाके, तो इसका मतलब है कांग्रेस कहती है कि जो दोष मुक्त हो रही है संस्था को खत्म कर देना चाहिए, ईडी रहने नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से 99% खारिज हो जाते हैं। तो ऐसे हजारों नियम है संविधान के अंतर्गत और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जिसमें उस कानून का लूप होल होता है, जिसके तहत लोग छूट जाते हैं। तो क्या उस धारा को बंद कर दिया जाए? मतलब वो रहे ही नहीं वो धारा? कैसा तर्क देते हैं कांग्रेसी लोग। तीसरी बात, अभी बस्तर के जिस पत्रकार की बात कर रहे थे, उसमें शामिल कौन था? कांग्रेस के लोग शामिल थे। अंबिकापुर में जो हत्या की गई पुलिस वालों के घर की, उसमें शामिल कौन था? कांग्रेस का। अभी तो ये विषय नहीं है, मैं उसमें आने ही नहीं चाहता हूं। मैंने तो बताया, आप तो कहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? अरे सुप्रीम कोर्ट था जो कांग्रेस के समय सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता बोलता था। और सुन लीजिए, आज ईडी की इतनी कार्रवाई क्यों हो रही? जरा कांग्रेस का ना बुद्धि मतलब क्लियर कर देता हूं मैं आज। अभी 2017 में मोदी जी ने ईडी को एक पावर दिया
कि आपको कहीं से पता चले कि अवैध धन का संचय हो रहा है, अवैध धन का संग्रहण हो रहा है, अवैध धन का स्थानांतरण हो रहा है, तो ईडी को पावर दे दिया कि आप उस पर कार्रवाई करें। उसके पहले ईडी कार्रवाई नहीं करती थी। ईडी कब कार्रवाई करती थी? जब पुलिस एफआईआर करती थी, और एफआईआर में पीएमएलए का मामला आता था। यदि पुलिस ने एफआईआर में लिख दिया कि अवैध धन का है, विदेश में मामला है, तभी ईडी आती थी। लेकिन मोदी जी ने 2017 में ईडी को पावर दिया, इसी के कारण आज इतनी गिरफ्तारियां हो रही है। नहीं तो ये तो नखविहीन और दंतविहीन बना के छोड़ दिए थे। एक चीज बताइए, ईडी को जो हमने पावर दिया 2017 में, किसी की भी सरकार स्थायी नहीं रहती है, मैं जानता हूं राजनीतिक मतलब इस तरह की प्रक्रिया है। कल हमारी सरकार नहीं रही तो ये पावर रहेगा तो क्या हम उससे बच पाएंगे? हमने इसीलिए दिया कि अपराधी बचे ना जाएं, अपराधी बक्से ना जाएं। ईडी का जो है ना, यही कारण है कि छापे ज्यादा पड़ रहे हैं। और 99% के, अभी ये जो बोल रही थी शराब घोटाला, कोल घोटाला, आपको गिनाऊं मैं? आप ही के अधिकारी, फिर सौम्या चौरसिया पे आ जाऊंगा, फिर मैं क्या कहते टूटेजा में आ जाऊंगा, आपके कवासी लखमा में आ जाऊंगा, चैतन्य बगल में आ जाऊंगा। आपने अभी से उसको निर्दोष साबित कर दिया। अभी तो उनके ऊपर केस चल रहा है। ये क्या बोली कि ये सब जाके अग्रिम जमानत लेते हैं। जमानत तो सुप्रीम कोर्ट का स्वविवेकाधिकार का मामला है, कब देना है कब नहीं देना है। अभी तो इनके ऊपर केस चल रही है, अभी से उनको बरी साबित कर दे। कांग्रेस यही चाहती है कि हम कब अपराध करते रहें, हमारे ऊपर कोई शिकंजा न कसे। लेकिन मैं एक चीज कह देता हूं, ये मोदी अमित शाह जी की और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की शासन है। यहाँ पर जो अपराध करेगा, चाहे भाजपा का हो, चाहे जनता दल का, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे आप पार्टी का, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और प्रगति जी, यदि आपको बहुत तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के मतलब लोगों से, मंत्रियों से कि क्या कहते हो अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर आप जाइए ना, शिकायत कीजिए ना एंटी करप्शन ब्यूरो में, ईओडब्ल्यू में। अरे इतना तो कर लो, और डिबेट में बैठक मुझे बता दो कितने लोगों की आपने शिकायत की है। आप करिए शिकायत, आपका स्वतंत्रता है, आपने संविधान ने आपको मतलब हक दिया। आप बिल्कुल उनके ऊपर जाके मतलब शिकायत करिए, और कार्रवाई नहीं होगी तो उस दिन बोलिएगा। ये बैठ के बोल देना इसके विरुद्ध हो रहा है, इसके जितना आप बोलती ना उतना पत्र लिख दीजिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो में, ईओडब्ल्यू में, कि फलाना भाजपा का नेता है, ये अवैध काम कर रहा है, ये अपराध में संलिप्त है। कार्रवाई नहीं होगी उस दिन आप स्वतंत्र हैं उस पत्र को लेकर कहीं पर भी जाने के लिए। हमारी तो 15 साल की सरकार थी, आपने 5 साल रहा छत्तीसगढ़ में, आपने कितने लोगों भाजपा के लोग गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया था। और मैं बताऊं, आप देख लीजिए 2 साल की हमारी सरकार, आपके 5 साल के जितने कार्यकाल में जो घोटाले हुए ना, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे क्या कहते डीएमएफ का घोटाला हो, चाहे क्या कहते पीएससी का घोटाला है, सब जेल में है। और आप लोग बात करेंगे सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो की, वही भूपेश बघेल जो सीबीआई की जांच को प्रतिबंधित कर दिया पीएससी पे, और जब जांच हुई तो क्या निकल के आया? 1 साल पहले पेपर आउट हो गया था, और इन्होंने अपने चहेतों को, अपने पारिवारिक लोगों को धन का लाभ देके क्या कहते हैं उनको एक किया है। आप भूल गए इस बात को? यदि वो सीबीआई जांच भूपेश बघेल नहीं कराते तो ये मामला दब जाता। वो तो विष्णुदेव साय की सरकार थी जो पवित्र हृदय से काम कर रही थी, स्वच्छ मन से काम कर रही थी। हमने आते ही सीबीआई जांच कराई और उसके भ्रष्टाचारी हुए। आप देखिए, एक रिक्शा ठेले वाले का एक यहाँ का मतलब सेलेक्ट हो रहा है, नहीं तो पीएससी से लोग डरने लगे थे कि बड़े बड़े घर के लोग और पैसे वाले होते हैं करके। ये आपके लिए एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। इसी तरह जब मर्जी होती है, चरणदास महंत जी बोल देते भारत माला प्रोजेक्ट में बहुत वो हो रहा है, सीबीआई जांच करा दो, तब उनको सीबीआई जांच आता है। जब अपना फायदा होगा तो एंटी करप्शन ब्यूरो, ईओडब्ल्यू, ईडी और सीबीआई इनके लिए अच्छा लगता है, और जब इनके विरोध में आता है तो ये उनको गरियाते हैं। कि कांग्रेस का चरित्र है, ठीक है अपने अनुसार ये करना। और मैं बताऊं, संविधानों का दुरुपयोग, आपने आपातकाल नहीं लगाया। ठीक है, आज संविधान दिवस की बात है, शर्मानी चाहिए आप लोग। ठीक है प्रगति जी, जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया ना, भारतीय जनता पार्टी तो उसका 1% कर भी नहीं सकती, ना हम कल्पना कर सकते। आपने देश को बंधक बना दिया, आपने देश को बंधक बना दिया, आपने आंतरिक एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग किया। 1975 को याद कर लीजिए, आपने लोगों को घरों में कैद किया, आपकी एजेंसियां थी, संविधान पे बोलने का आपको नैतिक अधिकार नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, ना आपका नैतिक अधिकार है। आप लोगों ने संविधान का पालन किया और अपनी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी नहीं करती है। याद करिए, आपको बताऊं मैं, आपको उदाहरण बताऊं, आप मेरे से पूछ रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी पे आपने किया था क्या? उन पे गलत वो किया था एफआईआर। रविंदर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा जब तक मैं कोर्ट से नहीं छूट जाऊंगा, संसद का मुंह नहीं देखूंगा। ये आप लोग का चरित्र रहा है। मैं कितने गिनाऊं? आप लोगों ने, हमने तो आप तो यहाँ तो व्यक्ति बात छोड़िए, आपने तो राज्यों को गिराया, कितने राष्ट्रपति शासन लगाए, बाबरी मस्जिद गिरा 1991 में, भाजपा शासित 4 राज्यों को आपने बर्खास्त किया। क्यों किया आपने बर्खास्त? क्यों आपने कांग्रेस की एक सरकार को बर्खास्त नहीं किया था? आपने राष्ट्रपति शासन लगाया मध्य प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में वहां भाजपा की सरकार थी। आप लोग बोलेंगे ये क्या पूरे आपने पूरी जनता को मतलब क्या कहते धोखा दिया था? चलिए लगाया था ना रविंद्र जी, शासन, प्रगति जी को मौका दी। रविंद्र जी नहीं लगाया था। आप लोग हम कभी भी उपयोग नहीं करते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रविंद्र जी, प्रगति जी प्रगति जी सरकार बना रहे हैं बांग्लादेश और अपनी सरकार का ढोल पीट रहे हैं चैनलों पर क्या तकलीफ बात है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया रविंद्र जी प्लीज 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 फिर भी रविंद्र तर्क करनी है आप। प्रगति जी को ही मौका दीजिए बोलने का। प्रगति जी उन्हीं मेरा को ऐसा बोलने दीजिए, गाल प्रगति जी बजाने सवाल दीजिए, सुनिए, झूठ प्रगति जी पीटने सवाल। दीजिए। बिल्कुल मैं तथ्य रख रहा हूँ इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। चलिए ठीक है मेरे को प्रगति कोई जी सवाल। तकलीफ नहीं हो, झूठ तथ्य प्रगति नहीं जी। कहलाता रविंद्र जी। प्रगति जी मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पार्टी हो जो जी। सत्ता में हो, खास तौर पर वो पार्टी, वो कभी भी जी। अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को बैकफुट पर नहीं डालते। मेरा ऐसा मानना है वो कभी अपने नेताओं को कटघरे में, अपने मंत्रियों को कटघरे में खड़ा नहीं करती है। लेकिन चूंकि आप विपक्ष हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री, कोई नेता गलत कर रहा हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, तो उसका उजागर आपको ही करना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट तो आपने ही लाया है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन तो आपने ही लाया है। आप क्यों नहीं उस मंत्रालय से संबंधित जानकारियां निकालकर कोर्ट में क्लेम करती हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल जानकारियां निकाली जा रही हैं लगातार। जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो जितने भी ये अत्त कर रहे हैं जनता के साथ ये जो छल कर रहे हैं, जनता को जो ये परेशान कर रहे हैं, उस पर लगातार जमीनी स्तर पर कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। आप देखेंगे कि ये जो अभी जो मेडिकल की ये मशीन, आप चले जाइए अंबेडकर हॉस्पिटल में, वहां एक मशीन नहीं है, कौन उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है? जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जी 1000 घर के उद्घाटन कर देते हैं, छप्पर लैंटर नहीं पड़ा है, कौन आवाज उठा रहा है? तो देखिए लगातार मजबूत विपक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ पे नहीं पूरे देश में कांग्रेस आवाज उठा रही है। नक्सली समाज का स्वागत कर दीजिए जरा। दूसरी बात मैं बता दूं, दूसरी बात नक्सली स्वागत कर दीजिए। नहीं हो रही है कि नक्सलवाद वो बोलते जाएंगे रविंद्र जी प्लीज प्रगति जी को कंप्लीट करने दीजिए। प्रगति जी बोलिए। देखिए डिबेट संविधान पर चल रहा है और मुझे तो हंसी आ रही भारतीय जनता पार्टी की। अरे आप तो बोल रही हैं, बहुत दिनों के बाद चैनल में बैठने मिला है, सारे सब्जेक्ट बहुत बढ़िया, बोलते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इंडिया चैनल बहुत देखेंगे। बिल्कुल बोलिए और बोलिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, गलत बोलिए बिल्कुल आप कह रहे हैं संविधान पर बोलिए, आप संविधान से बाहर रहकर बात हमें कर रही नहीं हैं। सिखाया जाता कि सब्जेक्ट से लिंक। चलिए ठीक है रविंद्र जी, प्रगति जी, सब्जेक्ट समय की थोड़ी कमी है, चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जोड़ने के लिए। चलिए तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।